So the next, I would like to invite Mr. Acharya Bikram. He'll be talking on diet and detox. I guess everyone here will be very enthusiastic about diet. Yeah, so let's welcome Acharya Bikram ji, please. Everyone, let's wake up. Let's wake up. Hello. Louder, louder, louder. Okay, that's great. आचार्य विक्रम जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एक ही स्थान पर सबसे अधिक लोगों द्वारा अनेक योग आसनों का सामूहिक प्रदर्शन के लिए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 475 लोगों ने एक साथ 32 योग आसनों का प्रदर्शन किया है, और जिसमें तारासन, प्लैंक आसन, भुजंगासन प्रमुख रूप से शामिल है। इस आयोजन के उद्देश्य योग के परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करना और प्रमुख योग आसनों का सामूहिक अभ्यास में एक नया मानक स्थापित करना था। इस रिकॉर्ड को 22 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से बनाया गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आचार्य विक्रम, देवभूमि योग भूमि उत्तराखंड देहरादून से हूँ। आज इस 8th एंशिएंट एंड मॉडर्न हीलिंग नेशनल आयुष समिट में आने का मौका मिला। इसके लिए पिंटू सर को धन्यवाद देता हूँ। देवभूमि योग भूमि से आया हूँ, तो योग के थोड़ा सा बात करूँगा, फिर उसके साथ साथ डाइट और डिटॉक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें रखूँगा जो मेरा अपना अनुभव है। मैं सबसे प्रभावित बहुत लोगों को सुना, जो डॉक्टर साहब ने जो बातें बोली, मतलब उनके काफ़ी बातें से मैं सहमत हूँ, है ना। जो उन्होंने बात बोली कि सबसे पहले किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज, है ना, ज्ञान होना चाहिए, तभी मतलब आगे बढ़ेंगे। सपोज मैं योग के क्षेत्र में हूँ ना, अगर योग के मुझे गहरे ज्ञान नहीं, तो मैं योग के क्षेत्र में जितने भी मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करूँ, सपोज लोगों को दिखाऊँ सोशल मीडिया में अच्छा, मतलब उसके मार्केटिंग करूँ, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा मेरे हिसाब से, है ना। तो सबसे पहले जो भी जिस फील्ड में, सभी फील्ड के अपने अपने लिमिटेशन। डॉक्टर साहब ने एक और चीज़ बोली थी, हर थेरापी की एक लिमिटेशन है, हर थेरापी की एक सीमा है ना। सभी बीमारियाँ मतलब योग ठीक नहीं कर सकता, सभी बीमारी एलोपैथी ठीक नहीं कर सकती, सभी बीमारी आयुर्वेद भी ठीक नहीं कर सकती। तो हमने सबको साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। 30 साल से लगभग मैं योग के क्षेत्र में काम कर, लोग मतलब इसको आसन से ही ज़्यादा मतलब को रिलेट करके इसको देखते कि हम सर के बल खड़े होने सीखे तो हमने बहुत अच्छा आसन किया, योग किया, है ना। हाथ के बल चलना सीख गया तो नॉर्मली मतलब बहुत अच्छा योग किया। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि योग एक जीवन पद्धति है ना। और जितने भी थेरापी आप देखेंगे भारत देश में, जितने भी प्राचीन जो वैकल्पिक चिकित्सा विधियाँ हैं, उन सभी विधियों के बेस मुझे लगता है योग है। ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि योग मन से संबंधित है। जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा, आप पूरी तरह से किसी भी बीमारी को हील नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोगों ने इस बात पर मतलब चर्चा करी, है ना। तो मेरे अनुभव भी यही है कि नॉर्मली मतलब जब तक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हमारे सेंटर पे, हमारे वेलनेस सेंटर एक छोटा सा आश्रम हमने बना रखा है, वहाँ आते थे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? काउंसलिंग। लोगों को मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, 1-1.5 घंटा उससे हम बात करते हैं, है ना। तो जब उनके प्रॉब्लम को समझते, उसके बाद उनके थेरापी, उनको जैसे सिरोधारा देनी है या उनको योग के आसन के अभ्यास करानी है, प्राणायाम करानी है, तो उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मन को समझना, है ना, क्योंकि सभी के पास, सबके साथ कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है लाइफ में। हम भगवान राम को मतलब कहानी हमने सुना है कि मतलब 14 साल वनवास जाना पड़ा। अगर भगवान राम के साथ मतलब उतार चढ़ाव है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं है, है ना। तो सभी लोग पहले मतलब अपने मन को समझे, क्योंकि मन जब तक ठीक नहीं होगा आप पूरी तरह से हील नहीं कर पाएंगे किसी भी बीमारी को, है ना। इसके साथ साथ फिर उसके बाद की जो थेरापी है, डिटॉक्स थेरापी है, डाइट, मतलब जो भोजन, अभी एक डॉक्टर साहब ने बात करी कि हम मतलब जैसे जब थेरापी की बात करते तो जैसे यहाँ काफ़ी लोगों को मैंने भी ऑब्जर्व किया कि जब गुलाब जामुन देखते तो 4-4, 5-5, 6-6 गुलाब जामुन भी खा रहे थे लोग, है ना। तो फिर इस तरह से नॉर्मली मतलब वो चीज़ को आप हील नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे आयुर्वेद में मतलब विरुद्ध आहार के कंसेप्ट है। सर ने गुलाब जामुन और पनीर के मतलब उदाहरण देते, मतलब, है ना। तो कई खाना के क्या होता है कि वो रंग कम्बिनेशन होता है ना। जैसे गर्म और ठंडा एक साथ खाने से भी कई तरह की बीमारियाँ होती है ना। तो ये बेसिक चीज़ हमें जानना चाहिए
क्योंकि आधा काम थेरेपी करेगा, आधा काम आपके डाइट और आपके जो खान पान जिसको बोलते हैं, है ना। आयुर्वेद में इसी को आहार विहार और विचार कहा जाता है। आहार मतलब जो भी चीज़ खाना खा रहे पी रहे वो हमारे आहार है। विहार का मतलब आहार के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हम करते वो हमारे विहार है। विचार किसी को पता नहीं है, लेकिन मतलब जितने भी दिन जिएंगे एक अच्छा जीवन जिएंगे और दूसरे के लिए कुछ करके जिएंगे। जिस दिन ये भाव जिस व्यक्ति में आएगा उस सेवा के काम में भी आगे बढ़ेगा, प्लस लोगों को मतलब बीमारी से दूर भी करेगा, है ना। मेरा अनुभव योग और आयुर्वेद के साथ साथ जैसे मतलब जब डिटॉक्स के थेरापी मतलब जैसे पिंटू पुष्कर सर ने कई थेरापी, मैं एक 2 मिनट में एक एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। एक मैम आए थे मेरे पास हिमाचल से, लगभग 55 साल के थे वो। तो उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उनके L4 L5 में थोड़ा सा मतलब डिसलोकेट हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था उनको कि मतलब आपको अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगी तभी आप चल पाएंगे। तो किसी के थ्रू उन्होंने मेरा नंबर लिया, तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि मतलब मैंने उनकी रिपोर्ट वगैरह देखी जो मुझे बेसिक आइडिया था, है ना। तो उसके बाद मैंने मैम को बोला कि मैम आप 2 दिन के लिए मेरे आश्रम आ जाओ। तो मैम मतलब मेरे बातों से कन्विंस होकर आ गए। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी ज़िंदगी में खड़े नहीं पाएंगे, है ना। तो हमने मतलब योग की सर्टेन थेरेपी डॉक्टर पिंटू पुष्कर सर से मैंने कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, कॉलर थेरेपी मतलब पूछा मैंने। तो ये 2-3 चीज़ें मतलब मैंने मिक्स करके उनकी थेरेपी थी। 2 दिन के अंदर मैम खड़ी हुई। और उन्होंने एक और अच्छी बात, सबसे बड़ी बात ये होने के बाद उन्होंने 108 राउंड सूर्य नमस्कार किया है देहरादून में। 108 राउंड सूर्य नमस्कार, वही व्यक्ति जिसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी उन्होंने 108 राउंड सूर्य नमस्कार के, इसके लगभग 2 साल हो गया। अभी भी वो मतलब स्वस्थ है, अभी भी चल पाएंगे। तो कई बीमारियां ऐसे होते हैं नर्वे में, तो जो एलोपैथी के मतलब एलोपैथी के विरोध नहीं है, क्योंकि कई कंडीशन में एलोपैथी के पास जाना पड़ता है, मॉडर्न मेडिसिन के पास, है ना। तो हम किसी भी थेरेपी के विरोध ना करें। किसी भी चिकित्सा विधि अपने आप में खराब नहीं होता। खराब कौन होता है? जो व्यक्ति दे रहे, जो व्यक्ति थेरापिस्ट है, जो डॉक्टर है, वो खराब हो सकता है, लेकिन विधि खराब नहीं होती। शास्त्र खराब नहीं होता कभी भी, है ना। चाहे नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी अपने आप में खराब नहीं है, आयुर्वेद खराब नहीं है, एलोपैथी भी खराब नहीं है, लेकिन किस प्रॉब्लम में हमें कहाँ जाना है ये ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। और जिस बीमारी, जिस प्रॉब्लम के, सपोज मान लीजिए मतलब बीपी की बात होती है, शुगर की बात होती है, मतलब मॉडर्न मेडिसिन कभी भी बीपी को ठीक कर पाया नहीं कर पाया, है ना। शुगर को ठीक कर पाया नहीं कर पाया। तो अभी भी अगर हम मतलब उसी चीज़ को लेकर मॉडर्न मेडिसिन के पास जाना, वो हमारे मूर्खता है। वो चिकित्सा विधि के मूर्खता नहीं है, वो हमारे व्यक्ति के मूर्खता है ना। तो मतलब यही है। इसके साथ साथ जैसे मैंने देखा है मतलब योग आयुर्वेद के साथ साथ जैसे डिटॉक्स थेरेपी, लिवर डिटॉक्स सर ने मतलब मैंने सीखा था ऑनलाइन सर से, है ना। किडनी डिटॉक्स, जैसे कॉर्न सिल्क जो मक्की के बाल होता है, मतलब उससे भी कई प्रकार की बीमारियों में हेल्प होता है। तो मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे मतलब आप एक्यूप्रेशर करें, चाहे मतलब आयुर्वेद करें, चाहे योग करें, बीमारी मतलब लोग बीमारी से मुक्त होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। और सर ने एक और बात बोली थी कि मतलब योग के क्षेत्र में कैसे मतलब आगे इनकम कैसे बढ़ाए, क्योंकि कई योगा टीचर के हाल मैंने देखा है ना, खुद ही डिप्रेशन में। सुबह फ़ोन आता है कि मतलब मेरे पास क्लाइंट नहीं है ना। अब इसके पास मेरे पास 3 शब्द है, 3 अक्षर है जो मेरे मतलब मैंने अप्लाई किया है ना। एक KBM, है ना। के का मतलब क्या है? नॉलेज। जब तक कोई व्यक्ति अगर योग के क्षेत्र में मतलब प्रैक्टिस करे, अगर 2 घंटा 2.5 घंटा पद्मासन में नहीं बैठ सकता तो वो योग के अभ्यास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके साधना नहीं है ना। एक योग शिक्षक होने के लिए कम से कम आपको मतलब स्थिरता चाहिए, शरीर में स्थिरता चाहिए। आप 2-2.5 घंटा कम से कम एक आसन में बैठो, तभी आप दूसरों को सिखा पाओगे, है ना। और दूसरी चीज़ है नॉलेज में, मतलब योग के जितने भी मतलब मुद्रा के अभ्यास है, प्राणायाम के अभ्यास है, ध्यान के अभ्यास है, ये सब चीज़ के उसको प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। दूसरे एक और बात हुई थी, शास्त्र के बात नॉर्मली कई बार नॉर्मली मतलब है ना काम नहीं आता, आपके कॉमन सेंस। जैसे अभी पहले भी बात हुई थी, तो आपने मतलब थेरेपी करते करते कई चीज़ क्या होता है, मतलब आपने खुद के मतलब अनुभव भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब योग शास्त्र में क्या लिखा है, पतंजलि ने क्या बोला, क्या लिखा, मतलब है ना वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कई बार, है ना। एक चीज़, दूसरी चीज़ बी मतलब बिहेवियर, है ना। कोई व्यक्ति आपके पास आता था, आपको मतलब ये विश्वास दिलाना कि यहाँ से ठीक होकर जाऊँगा, है ना। आपके अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए। अब थेरापिस्ट ने मतलब उबासी लेके बैठ रखा है, मतलब है ना ऐसे करके, तो कैसे ठीक होगा,
वो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे मतलब ऊर्जा देनी है आपने कि आपके चेहरा देखे वो व्यक्ति प्रभावित हो, यहाँ से मतलब ठीक होकर ही जाऊँगा, है ना। अब आप मतलब वजन कम करने की बात कर रहे हैं, आपका ही वजन है मतलब 90 किलो, कैसे विश्वास करेगा वो? नहीं करेगा, है ना। तो पहले अपने आप में परिवर्तन लाइए, तभी दूसरे व्यक्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। तो बिहेवियर मतलब ऐसा हमारे होना चाहिए कि मतलब पोलाइट हो, है ना। हम जैसे मुस्कुराहट की बात हो रही थी, सर ने एक थेरेपी स्माइलोथेरेपी क्या के नाम दिया था, है ना। तो इस तरह से भी व्यवहार करें, है ना। और तीसरी चीज़ एम का मतलब मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जो भी चीज़ होती है मतलब, है ना, ये चीज़ भी आज के टाइम में ज़रूरत है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन लोगों के पास वो चीज़ नहीं पहुंच रहा है ना, तो इसके लिए आप मतलब लोगों को फीडबैक ले सकते हैं, मतलब, है ना। अगर आप अच्छा करेंगे तो ऐसे ही मतलब वो चीज़ जाएगा, है ना। और एक और चीज़ इसके साथ साथ आपके अंदर सेवा भाव जब तक नहीं होगा तब तक योग के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में मैं नहीं बोलूँगा, योग के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये योग क्या है? दर्शन है, योग प्रदर्शन नहीं है ना। मैंने आपको हाथ के बल चलना सिखाया या मैं चल के दिखाया, वो योग नहीं है ना। योग एक जीवन दर्शन है ना, जीने की कला है। सुबह से शाम तक आपके मन में जो भी विचार आता है मतलब, है ना, कभी अच्छा विचार आएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे, कभी पिंटू सर के बारे में अच्छा विचार आएंगे, कभी मतलब इन्होंने ऐसे छोटे से हल में क्यों खड़ा कर दिया हमने, मतलब ऐसे भी विचार आएगा, है ना। तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे, उस चीज़ को आप मतलब किस तरह से मतलब उसको व्यवस्थित करेंगे, है ना, ये योग का काम है। इसीलिए कोई भी थेरापी आप मतलब एक्यूपंक्चर हो, एक्यूप्रेशर हो, अगर आप योग को एक फाउंडेशन लेकर चलेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि योग मन पर काम करता है ना। जब तक व्यक्ति अंदर से प्रसन्न नहीं होगा, अंदर से खुशी नहीं होगा, कोई भी थेरापी काम नहीं करेगा। चाहे आप एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, है ना, चाहे कोई भी थेरापी दे रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले चीज़ हमने उसको क्या करना है? जीने की कला सिखाना है ना। और जीने की कला सिखाने के लिए पहले जीने की कला आना चाहिए, तभी दूसरों को सिखा पाएंगे। क्योंकि जिसके पास जो है वही बांटेगा, है कि नहीं, है ना। जो व्यक्ति आनंद है वही दूसरों को क्या करेगा? आनंदित बनाएगा, है ना। जैसे इन्होंने मतलब संगीत से हमें आनंदित बनाया, उनके पास वही था कला, है ना। जिसके पास जो है, जिसके पास धन है, धन बांटेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको नॉलेज, जितना सके नॉलेज को मतलब इकट्ठा कर लीजिए, है ना। किसी से भी सीख लीजिए, बच्चों से सीख लीजिए, बूढ़े से सीख लीजिए, जवान से सीख लीजिए, किसी भी से सीख लीजिए, नॉलेज को थोड़ा सा वो करें। और इसके साथ साथ योग के साथ साथ अगर आप डाइट को, और है ना, क्योंकि योग का मतलब जैसे मैंने अभी भी बताया, योग सिर्फ आसन का नाम नहीं है, योग सिर्फ प्राणायाम का नाम नहीं है, योग सिर्फ मुद्रा का नाम नहीं है, योग सिर्फ बंद का नाम नहीं है। योग में मतलब डाइट के बारे में, सात्विक भोजन इसीलिए बताया गया है ना। सत्व रज तम 3 प्रकार के गुण होते हैं, सभी को पता है ना। तो जो भी योग अभ्यास करने वाले होते हैं, हम क्या बोलते हैं? सात्विक भोजन करो, सुबह जल्दी उठो, है ना। क्योंकि जल्दी उठने से ही आधा बीमारी ऐसे ठीक हो जाता है ना। आज के टाइम में ज़्यादा बीमारी होने के कारण क्या है? क्योंकि हम प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं, रात भर जाग रहे, दिन भर सो रहे हैं, तो कभी भी किसी भी बीमारी को आप हील नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक जो चीज़ें, योग का मतलब, दूसरा मतलब क्या है? प्रकृति के साथ तादात्म्यता मिला के चलना। जब प्रकृति के साथ चलेंगे कोई बीमारी होगी नहीं, है ना। जब प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे तो बीमारी तो वहीं से जन्म लेगा। और हर भारत देश में जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा, जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपी की बात होती है, सभी की एक कंसेप्ट ये है कि मतलब कोई भी बीमारी होने के कारण, कोई भी व्याधियाँ शरीर में आने के मेन कारण क्या है? इम्बैलेंस, असंतुलन। चाहे वो दोष के असंतुलन हो, चाहे पंचतत्व के असंतुलन हो, चाहे किसी भी प्रकार का असंतुलन हो, असंतुलन से ही बीमारी जन्म लेता है शरीर में। जब आप इसको ठीक करेंगे, संतुलित मतलब वो करेंगे, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो दोष को संतुलन करने के मतलब अलग अलग अभ्यास है ना। योग की अगर हम बात करें तो जैसे मतलब आसन के अभ्यास से भी दोष को संतुलन कर सकते हैं, प्राणायाम के अभ्यास से कर सकते हैं, है ना। अब मैं 2 मिनट थोड़ा सा मतलब टाइम लूँगा, 2 मिनट की एक मेडिटेशन सेशन कराऊँ सभी को, अगर आप इजाज़त देंगे तो, है ना। चलिए सिर्फ 2 मिनट, पिंटू सर 2 मिनट टाइम लूँ मैं, ठीक है मैम। चलिए सभी लोग कमर को सीधा करके बैठेंगे। कई लोगों को नींद आ रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। कमर सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखें अपने घुटनों के ऊपर। अब कोमलता से अपने आंखें बंद करें, स्लोली क्लोज योर आइज। जो चश्मा पहनते चश्मा को उतारें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटनों के ऊपर हाथ रखें या थाइज के ऊपर हाथ रखिए। आँखों को कोमलता से बंद करें।
एक बार अपने शारीरिक स्थिति को जांच करें, व्यवस्थित करें। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ें। कंधा ढीला, चेहरा ढीला, किसी भी तनाव को पकड़ के ना बैठें। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो, शरीर में स्थिरता आ जाए, संपूर्ण ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे केंद्रित करें। सांसों को ना रोके, सांसों को तेज ना करें, सांसों को धीमा ना करें। जो है बस उसको ऑब्जर्व करें। सांस भीतर गई उसको देखें, सांस बाहर आई उसको देखें। प्रत्येक आती जाती सांस को महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपके मन में कोई विचार आएंगे, कोई कल्पनाएं आएंगे, कई प्रकार की अनुभूतियाँ। उससे परेशान नहीं होना, उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। आपका संपूर्ण ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पे। सांस भीतर गई, सांस बाहर आई। आसपास के डिस्टरबेंस, जो भी बाधा व्यवधान है, उससे परेशान नहीं होना। कभी दुखी नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, कभी निराश नहीं होना। मुश्किलें आती है जीवन में आपको जगाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। हर मुश्किलें आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको जगाने के लिए आते हैं लाइफ में। प्रत्येक आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। सांस ही आपका परम मित्र है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर आपके कोई साथ देता है, वो आपका सांस है। बड़ी प्यार से, बड़ी कोमलता से, बड़ी सहजता से आते हुए सांस को महसूस करना, जाते हुए सांस को महसूस करना। लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, तेज है तो तेज है, धीमा है तो धीमा है। बस उसको ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे आपके सांस, आपका ध्यान सांसों पे टिकते ही शरीर हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। प्रत्येक श्वास के प्रति सजगता। हर श्वास आपको अंदर से भर देती है, हर प्रश्वास आपको अंदर से रिक्त कर देती है। आना और जाना, भरना और खाली होना, जीत और हार, यही जीवन का रहस्य है। जब तक जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। जीवन को समझने के लिए सांसों को समझना। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने मन की स्थिति को देखिए। मन में बहुत कम विचार है। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब यू बोथ हैंड्स टुगेदर। हाथों को अच्छे से रब करें। जब हाथ थोड़ा गर्म हो जाए, अपने आँखों पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं। संपूर्ण शरीर को स्पर्श करें। अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, अपने आप को आनंदित महसूस करें, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करें। धीरे धीरे सब लोग मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलेंगे। सांसों में आधारित ध्यान विधि कैसा लगा? सिर्फ 2 मिनट में, अगर आपके पास सुबह टाइम है सुबह करें, शाम को टाइम है शाम को करें। बहुत सरल ध्यान विधि। ध्यान के बहुत सारे विधियाँ हैं, है ना, जैसे चक्र ध्यान होता है, मतलब बहुत सारे तरह के ध्यान विधि है। लेकिन सबसे सरल ध्यान विधि जो बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को सिखाया था, जिसको आनापानसति बोलते हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करते होंगे इसको, है ना। तो बहुत सरल ध्यान विधि है ना। ध्यान का मतलब हम क्या सोचते हैं कि बहुत कठिन है,
है ना, ये तो योगी लोग ही कर पाएंगे, जो जंगल जाते वही लोग कर पाएंगे, लेकिन ऐसे बात नहीं है। ध्यान के विज्ञान बहुत सरल है ना, ठीक है। सांसों पर आधारित ध्यान विधि, इसका छोटा सा प्रयोग हमने किया है ना। अगर आप इसको रोज़ अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जैसे माइंड आपका रिलैक्स होगा, शरीर में हीलिंग शुरू हो जाती है। जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आप मतलब घुटनों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कमर ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसीलिए सारे थेरेपी को इस्तेमाल करें, लेकिन पहले मन को ठीक करें, है ना। अब मन को ठीक करने के लिए थोड़ा सा पहले काउंसलिंग, जैसे जो व्यक्ति आपके पास आते हैं, मतलब है ना, मैं यही करता हूँ, लगभग 1-1.5 घंटा मैं लोगों से बात करता हूँ, है ना। कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई है ना वाइफ से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, तो पहले क्या करना है नॉर्मली, मतलब उसके साइकोलॉजी, मतलब इसकी जड़ क्या है। सर डॉक्टर साहब ने एक बात बोली थी, रूट ऑफ कॉज, है ना। जब तक रूट ऑफ कॉज को नहीं पकड़ेंगे, आप कोई भी बीमारी मतलब परमानेंटली ठीक नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, है ना। इसके मेन बीमारी के कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि मतलब बीमारी खास कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब उसके कारण क्या होता है, हमारा मन होता है ना। एक उदाहरण देता हूँ, बस 1 मिनट टाइम लूँगा। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, तो वाइफ की एक बीमारी थी, मतलब वो सोचती थी कि अगर हस्बैंड पहले चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, अगर मैं पहले चली जाऊँ तो ठीक होगा, क्योंकि मुझे देखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ उनको एंजाइटी, उसी वजह से एंजाइटी होता था, उसी वजह से उनको नींद की प्रॉब्लम होती थी, उसी वजह से उनको डिप्रेशन होता था। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उनके मन में क्या था कि अगर हस्बैंड मेरे से पहले, मतलब हस्बैंड का डेथ हुआ तो मतलब मुझे सब चीज़ देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, है ना। अगर मैं पहले जाऊँ सपोज, है ना, तो क्या होगा, ठीक होगा। तो लेकिन मतलब कौन जानेगा कौन पहले जाएगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमने काउंसलिंग करनी है। प्रॉब्लम सबके साथ है ना। जीवन को समझो पहले, जब तक जीवन को नहीं समझोगे नॉर्मली मतलब थेरेपी काम नहीं करेगा। और जो भी थेरेपी, मतलब भारत देश में कई प्रकार के थेरेपी है, जैसे डिटॉक्स थेरेपी है, मतलब आहार के थोड़ा ऊपर नीचे करके भी आप कई तरह की बीमारी ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस डॉक्टर पिंटू पुंकर, पिंटू सर है जो ज़्यादा क्लोज होते हैं उनका नाम भी बार बार मतलब भूल जाते हैं, ऐसे हो रहा है यहाँ पे, है ना। धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को, धन्यवाद मेरे बात सुनने के लिए, प्रणाम। तो आचार्य विक्रम सर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। अब अभी हम लोगों को यहाँ से बहुत कुछ मिला है ना, उसको अब क्या करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। लेके आइए सर। सर को योग विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है आज, तो इसके लिए आप सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।